दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मक्कू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया पंच पर। हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव 25 मई को होना है। जो देश की सरकार हर देश की जनता चुनेगी, उसके अंदर हरियाणा की जनता के लिए जो तिथि निश्चित है वो 25 मई है। यानी कि 25 मई को हरियाणा की जनता हरियाणा के वो 10 सैनिक तैयार करेगी, वो हरियाणा के 10 लड़ाके लोकसभा के लिए भेजेगी जो प्रतिनिधित्व करेंगे हरियाणा का। वो हरियाणा की जनता किनको अपना नेता नुमाइंदा बना के भेजेगी, वो कांग्रेस को जिताएगी या वो भाजपा को वापस पुराने हालात पे देगी 10 की 10 सीटों वाले पर, या उसके अंदर कितनी कमी और बढ़ोतरी कौन सी पार्टी कर सकती है, इस पर लोगों की नज़र है। लेकिन एक नज़र हरियाणा के अंदर दूसरी भी है। हरियाणा के तरफ से जहां देश की सरकार के लिए सांसद चुनकर दिए जाएंगे, तो हरियाणा के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की किस्मत का फैसला भी होगा करनाल विधानसभा क्षेत्र में। करनाल विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव है। यहाँ से जो विधायक थे मनोहर लाल, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जब उनको लोकसभा का टिकट मिला तो उससे ठीक पहले उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। यानी कि जब वो मुख्यमंत्री पद से उनको हटाया गया या मुख्यमंत्री पद उन्होंने छोड़ा, आप दोनों शब्द कह सकते हैं, जो मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र हुआ मनोहर लाल का और उनके स्थान पर नायब सिंह सैनी बने, तो फिर मनोहर लाल का विधानसभा से इस्तीफा हुआ और इस्तीफे के बाद वो करनाल की विधानसभा सीट खाली हो गई। आपको ध्यान होगा कि करनाल के अंदर ही घोषणा कर दी थी मनोहर लाल ने कि करनाल सीएम सिटी थी, करनाल सीएम सिटी रहेगी, और इसके लिए उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ से उपचुनाव लड़ेंगे, उनको टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी का। वही हुआ, जो मनोहर घोषणा थी वो पूरी हो गई, नायब सिंह सैनी को टिकट मिल गया। अब करनाल विधानसभा के लिए भी रण होगा 25 मई को, और उस रण में कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से उनको क्या चुनौती होगी। नायब सिंह सैनी किसके मुकाबले के लिए चुनाव मैदान में, कौन तैयार होगा नायब सिंह सैनी के लिए, इस पर कई दिनों से बड़ी चर्चाएं हैं। लेकिन अब इस चर्चा को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है। करनाल के एक बड़े सामाजिक नेता कहेंगे उनको, भारतीय जनता पार्टी में थे कुछ दिन पहले तक, अभी हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। एक समय पर इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट थे मनोहर लाल जी के सामने 2014 के विधानसभा चुनाव में इनेलो की तरफ से मनोज वधवा, और मनोज वधवा बाद में मेयर के चुनाव के लिए उनकी धर्मपत्नी लड़ी थी, संयुक्त प्रत्याशी थी विपक्ष का, हालांकि वो चुनाव हार गई थी। बाद में मनोज वधवा शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और मनोहर लाल के समर्थक हो गए। ईडी की रेड लगी थी उनके निवास पर कुछ समय पहले, और अब मनोज वधवा ने भी रिजाइन दे दिया। ये एक नया अपडेट है करनाल के लिए। अब करनाल से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा, इसको लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। क्योंकि दोस्तों, करनाल विधानसभा के अंदर जो पंजाबी मतदाता बाहुल्य सीट इसको कहा जाएगा, करनाल विधानसभा के में जहां पर के लगभग 2.25 लाख के आसपास वोट हैं, उसमें लगभग 68,000 के आसपास पंजाबी मतदाता हैं। नायब सिंह सैनी जो सैनी समाज से हैं, उनकी लगभग वहां पर 6-6,500 वोट हैं। इसके साथ वहां पर ब्राह्मण मतदाता, बीसी मतदाता, ओबीसी मतदाता, ये तमाम वहां पर और वोटर हैं। लेकिन वहां पर जो प्रमुख मतदाता हैं वो पंजाबी मतदाता हैं। करनाल विधानसभा से पहले कांग्रेस की टिकट पर जो विधायक बनते रहे, उनमें 2 बार तो सुमिता सिंह विधायक थी। 2019 के चुनाव में मनोहर लाल के सामने जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो थे सरदार त्रिलोचन सिंह। उससे पहले जयप्रकाश गुप्ता इंडिपेंडेंट और कांग्रेस की टिकट पर विधायक बनते रहे। इस चुनाव के अंदर जब मनोहर लाल वहां से चुनाव मैदान में नहीं है, क्योंकि 2014 और 19 दो चुनाव मनोहर लाल ने लड़े बीजेपी की टिकट पर, दोनों चुनाव जीते, और उनके मुकाबले में जो कांग्रेस के कैंडिडेट रहे, मैंने आपको बताया, एक बार सुमिता सिंह रही और एक बार त्रिलोचन सिंह रहे। अब जब 2024 का उपचुनाव होना है विधानसभा का, जो नायब सिंह सैनी के लिए जरूरी है जीतकर वो विधानसभा में जाएं, और मनोहर लाल की बात भी तभी पूरी होती है जब नायब सिंह जीत जाएंगे, क्योंकि सीएम सिटी तो तभी बनेगी। लेकिन यहाँ पर विपक्ष की रणनीति कुछ ऐसा बता रहे हैं कि कुछ अलग प्रकार की बन रही है। विपक्ष कुछ ऐसी रणनीति बना रहा है नायब सिंह सैनी को घेरने के लिए, जिससे कि पूरे हरियाणा के अंदर एक अलग संदेश जाए।
नायब सिंह सैनी को चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती हो, क्या वो चुनाव हराने तक वाली चुनौती भी पहुंच जाए और या फिर सशक्त मुकाबले की चुनौती हो, इस पर लेकर खासकर कांग्रेस गंभीर मंथन कर रही है। एक चर्चा तो ये चल रही है कि क्या वहां से कांग्रेस त्रिलोचन सिंह को अपना कैंडिडेट बनाएगी। एक चर्चा ये चल रही है कि क्या कांग्रेस वहां पर सुमिता सिंह को अपना कैंडिडेट बनाएगी। एक चर्चा अब नई ये चल पड़ी है कि क्या मनोज वधवा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है, क्या वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। एक चर्चा दोस्तों ये भी चल रही है कि क्या मनोज वधवा संयुक्त प्रत्याशी हो सकते हैं। वो किस स्थिति में होगा, क्या कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर वहां उन्हें इंडियन नेशनल लोकदल, जेजेपी, आप ये तमाम पार्टियां समर्थन देंगी तो संयुक्त प्रत्याशी होंगे, और या फिर क्या ये हो सकता है कि मनोज वधवा, जो एक प्रयोग हो चुका है पहले करनाल के अंदर मेयर के चुनाव में, हालांकि वो प्रयोग कामयाब तो नहीं हुआ था, लेकिन उस चुनाव के अंदर रेणुबाला गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी नगर निगम के मेयर के लिए, और उनके सामने मनोज वधवा की धर्मपत्नी को उतार दिया गया था संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर निर्दलीय। कांग्रेस ने भी समर्थन किया था उनको, हालांकि वो प्रयोग तो फेल हुआ था, लेकिन क्योंकि प्रयोग होते हैं हमेशा होने के लिए। एक करनाल के अंदर इस प्रकार की कुछ चर्चाएं भी हैं कि क्या मनोज वधवा निर्दलीय प्रत्याशी हो जाएं और फिर उनको विपक्ष की पार्टियां समर्थन कर दें। दोस्तों, मनोज वधवा जितने बड़े नेता जब वो इंडियन नेशनल लोकदल में थे, उसके बाद जब उन्होंने चुनाव लड़ा मेयर का रेणुबाला गुप्ता के सामने, उनकी धर्मपत्नी ने चुनाव तो हारे लेकिन चुनौती मजबूत थी। और मनोज वधवा जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो उनके कई फोटोज आपको दिख जाएंगे जिसके अंदर मनोहर लाल उनको बड़ा पूरा दुलार कर रहे हैं। लेकिन जब स्थितियां बदली और मनोज वधवा के घर पर रेड पड़ी ईडी की, तो उसके बाद से ही शायद वो ताना बाना बुनना शुरू हो गया कि मनोज वधवा अब भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़ें, क्योंकि ईडी की रेड के अंदर हालांकि कुछ मिला तो नहीं, कुछ अभी तक कोई बातें सामने तो नहीं आई, लेकिन मनोज वधवा को घेरने की कोशिश जरूर हुई। वैसे आपको बता दें कि मनोज वधवा खनन के व्यापार से जुड़े हुए हैं, और मनोज वधवा के घर रेड होने के बाद से ये चर्चाएं थी कि क्या मनोज वधवा भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे या बीजेपी छोड़ देंगे, क्योंकि करनाल का उपचुनाव उसके बाद सामने आया, उनके यहाँ रेड पड़ने के बाद में, कि तभी चुनाव डिक्लेयर हुआ, तभी मुख्यमंत्री बदले, तभी नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने और तभी उपचुनाव की बात आई, और उसके बाद में मनोज वधवा ने बीजेपी को छोड़ दिया। अब ये चर्चाएं कि क्या वो बीजेपी छोड़ करके, जब छोड़ चुके हैं अब खाली हैं, तो कांग्रेस में जा करके, और क्या वो कांग्रेस से कैंडिडेट हो सकते हैं। अगर वो कांग्रेस से कैंडिडेट होते हैं तो क्या फिर उनको कांग्रेस के उन पुराने नेताओं का समर्थन मिल जाएगा जो चुनाव लड़ते रहे हैं, और या फिर क्या एक बार ये प्रयोग हो सकता है वापस जो नगर निगम के चुनाव में हुआ था। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या नायब सिंह सैनी के लिए करनाल का विधानसभा चुनाव उतना ही आसान है जितने आसानी से मनोहर लाल चुनाव जीत गए थे। क्या करनाल के अंदर नायब सिंह सैनी के लिए कांग्रेस का कोई प्रत्याशी, वो मनोज वधवा हो या त्रिलोचन सिंह हो या कोई और हो, कितनी बड़ी चुनौती हो सकता है? और आपको क्या लगता है कि क्या एक बार फिर वो प्रयोग दोहराया जा सकता है जिसमें कि निर्दलीय प्रत्याशी उतारकर सभी पार्टियों ने उसको समर्थन कर दिया हो? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।